आपने बुखारी साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि जी 9 मई में तो जिन लोगों को आपने सजाएं दी हैं गोए के एडमिशन है उसमें उन्होंने एतराफ़ किया है उस बुनियाद पे, और ये वीक एविडेंस तस्वर होती है, बाकी तो डिटेल सामने नहीं आई। लेकिन साथ में मैंने जो सवाल आपके लिए एक और छोड़ा था कि जो इंप्रेशन दिया जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ देख रही है कि ट्रंप साहब आ जाएंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। आज बानी पीटीआई ने कह दिया कि जी भी वो न्यूट्रल रहें, हम अपने मामलात को खुद देखेंगे। तो सर इसको तो अप्रिशिएट करें ना आप। देखिए, पहले तो मैं उस बात को रिपीट करूं, बुखारी साहब जिस कमेटी को आईनी कमेटी कह रहे हैं वहां सेनेटर्स और वजीर आला नहीं हो सकता है, और आज जो असेंबली की जो कमेटी होती है वो बाकायदा सेक्शन 48 सब क्लास 2 के तहत असेंबली के रूल्स के तहत असेंबली से पास होके फिर कमेटी बनती है। एक सियासी कमेटी है, बाकी जो मिनट्स है, मिनट्स आप स्टॉक शो का मिनट्स बना ले, घर के अंदर बैठ के मीटिंग बना ले, मिनट्स की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं होती है। बहरहाल ये कोई असेंबली से उसका ताल्लुक नहीं है, भले उसको उसमें स्पीकर हो जो भी उसमें शामिल हो, और हाँ रूम इस्तेमाल कर रहा है उसको आप असेंबली की कमेटी कहते हो, एक अलग बात है। दूसरी बात जो बात उन्होंने की है कि उससे साबित भी हो सके, आपको पता है फौजी अदालत ने जब इन लोगों को सजाएं दी है तो वो सजा उसी वीडियो ऑडियो के तहत दी है जो तमाम आपकी चैनल समेत तमाम चैनल दिए, और इसी वीडियो ऑडियो के तहत चंद साल पहले बरतानिया में जो जलाव गिराव हुआ था उसी वीडियो के ऊपर सजा हुई है, और उसी वीडियो के तहत 2 साल पहले जो ट्रंप के लोगों ने कैपिटल हिल पे हमला किया है तो इसी वीडियो के ऊपर उन्होंने लोगों को सजाएं दी जो 19 साल तक सजा हुई है। तो दूसरी बात यह कि कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 कहता है कि कोई भी वीडियो ऑडियो अगर वो असली है तो उसके बाद किसी और जो ना गवाही की जरूरत नहीं है अदालत को। तो आप मुझे बताओ, पीटीआई अली बुखारी साहब ने कभी कोई वीडियो चैलेंज की है? ये इनको सिर्फ एक मुद्दा है, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद की सड़क में कोई वारदात हो जाए, मैं और आप उसकी वीडियो बना ले तो अगला कहेगी नहीं जी ये वीडियो नहीं पसंद, वो जो खंबे पे सीसीटीवी लगा है उसकी ले आओ, एक अलग बात है, वो भी आईएसपीआर ने उसको जारी कर दिए। तो हर वीडियो को जो है एडमिसिबल है कानूनी शहादत 164 के मुताबिक। दूसरी बात ये कि अल्लाह खैर सल्लाह खान साहब अभी बैठे हुए जेल में बैठे हुए हैं और ये कहते हैं डट के खड़ा है खान, तो ये डट के खड़ा कहता है इसको। आपका 2 पॉइंट एजेंडा है जिसमें 1 पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है कि खान को रिहा कर दो, ये डट के खड़े होने की निशानी है। दूसरी बात आप ये कहते हो कि फलाना आया फलाना, अभी तक आप जवाब नहीं दे सके को कौन सा कर्नल जनरल आया था आपको ऑफर दी है, दिए भी कि नहीं दिए ये भी नहीं पता, या खामखा आप लोगों के सामने नंबर बढ़ा रहे हो अपने कारकुनों। आपने यास्मीन राशिद को तो पूछा नहीं है, आपने शाह महमूद कुरैशी को तो पूछा ही नहीं है, आपने वो उमर चीमा साहब और दूसरे को तो पूछा ही नहीं है। वो बेचारे तो गिले कर करके तक भाई हमारे पास भी कोई आए। आपकी जो मौजूदा क़यादत है वो टॉक शो से और इन अभी इजलासों से कोई फुर्सत दी है, तो मैं ये समझ रहा हूं ये नॉन सीरियस है। ये अभी तक इस चक्कर में है, वो कहता है बंदा मजदूरी ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत ना करे, लॉटरी की टिकट ले कि मेरे इतने करोड़ निकलेंगे। ये मुज़ाकराती कमेटी के जरिए अपनी लॉटरी खुलवाना चाह रहे हैं जो कि ना आइन का ताल्लुक है, ना कानून का ताल्लुक है, ना अखलाक का ताल्लुक था, और ये हो भी नहीं सकता है। लेकिन मोहम्मद ख्याल साहब कम से कम अमेरिका की तरफ तो नहीं देख रहे ना, उन्होंने कहा कि जी ट्रंप से हमें कोई मदद नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी आपने। वो अमेरिका के लिए तो ये दुआएं कर रहे थे कि ट्रंप अंकल जीतेगा तो हमारा भला होगा, इनके सारे वीडियो सारे लोगों के बयान देख ले। आज अमेरिका ने जो है ना वो फ्रंट पे इमरान खान को रखा, निशाना पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी है। हमारे पास मिसाइल जो है ना वो 2750 किलोमीटर का है, इंडिया के पास 8000 है। अमेरिका कहते हैं पाकिस्तान से खतरा है, मगर अमेरिका को खतरा नहीं है, अमेरिका का बगल बच्चा इसराइल से खतरा है, जिसके अखबारात और टीवी इमरान खान की जो है ना वो गीत गा रहा है कि यही वो शख्स है जो हमारे लिए रास्ता बना सकते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं ये वही लोग हैं जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, ये वही लोग हैं जो हम अमेरिका को ऑर्डर नहीं देंगे। जब तालिबान ने अमेरिका की इल्गार कर दिए तो वो हेलीकॉप्टरों के जरिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद के होटल सारे इमरान खान के दौर में नहीं दिए। और फिर मैं एक बात कहूंगा, इनको बड़ी इंसानी हुकूक की याद आ रही है। ये वही अमेरिका है जो फलस्तीन में 45,000 लोगों के कत्लेआम बरह रास्त मुलव्वस है। ये वही अमेरिका है जिसने अफगानिस्तान में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को कत्लेआम किए। आज उनको ये इंसानी हुकूक याद है, मगर इमरान खान साहब को ये याद नहीं है जहां हमारी बहन आदि फरियाद तालपुर को जो चांद रात पे, ईद के रात पे जेल से 12 बजे उठा के और अपना अस्पताल से उठा के जेल में डाला। और इनको पता है मैं जेल कमेटी का 10 साल जो है ना वो मेंबर रहा हूं,
जेल मैनुअल मुझे पता है, 6 बजे के बाद चीफ जस्टिस के हुक्म में भी कोई मुलजिम जेल नहीं जा सकता है। उन्होंने 12 बजे एक खातून को घसीट के अस्पताल से जेल में डाला, वह उस वक्त तो कुछ ही नजर नहीं आ रहे। आज उनका रोना धोने भी है, आम इंसानियों को की बातें भी आ रही है, लेकिन मैं करूंगा इसी तनख्वाह पे 5 साल काम करेंगे, बेफिक्र हो जाओ, होना कुछ नहीं है। अच्छा, दुरुस्त हो गया। मैं काजमी साहब की तरफ भी जाता हूँ। कौसर काजमी साहब, इनफैक्ट हमने देखा है कि पंजाब हुकूमत का, बिलखसूस मरियम नवाज साहबा का तो स्टांस बड़ा एक हार्ड सा रहा है तहरीक इंसाफ को लेके, इमरान खान साहब को लेके। वो तो समझते हैं कि फितना है बहुत बड़ा, इनका सर कुचलना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अब बहरहाल डायलॉग प्रोसेस तो चल पड़ा है, तो हम ये तसव्वुर कर लें कि पंजाब हुकूमत भी इसको वेलकम कर रही है, जो गुफ्तगू हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ, और उसको भी एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर तस्लीम करती है तहरीक पंजाब की हुकूमत। शराजी साहब देखें, सिर्फ मरियम नवाज नहीं, मेरे ख्याल में हर मुहिब वतन जो समझता है इनकी सियासत को, इनके तर्ज सियासत को, वो यही कहता है। आप देख लें कि आपने अभी मेरे भाई अली बुखारी ने बड़े तफसील से बात की और माजी का भी हवाला दिया, सियासतों का, पीपल्स पार्टी और PMLN का भी हवाला दिया। लेकिन जब भी इनमें इख्तलाफात आते थे, सियासत के तौर पे सियासत की जाती थी, मुल्क को दांव पे नहीं लगाया जाता था। जब बेनजीर भुट्टो की शहादत होती है तो मियां नवाज शरीफ वहां पे पहुंच जाते हैं। इसी तरह का मिसाक जमहूरियत आपके सामने है। तमाम तरह इख्तलाफात को बालाए ताक रख के इन जमातों को तमाम अवाम में इकट्ठे बैठे देखा। तो यहाँ पे तो सियासत है। दूसरी जानिब क्या है कि आपका एक सियासी रहनुमा अंदर होता है, आप सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाते हैं, आप लॉबिंग फर्म हायर करके सियासी जमातों के खिलाफ नहीं, मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं पूरी, और एक प्रोपेगेंडा ब्रिगेड जो आपकी बाहर बैठी हुई है वो इसमें मसरूफ अमल नजर आती है। तो अगर ये सियासी जमात है तो ये मुल्क के मफाद के लिए अपनी सियासत जरूर करे, लेकिन मुल्क के सियासी जो हमारे रियासती इदारे हैं, काज़मी साहब, फौज है, जरा काज़मी साहब आपको रोकते हुए मैं कहूंगा कि माजी में जब नवाज शरीफ साहब के जलसों में पुलिस एहलकार अपनी बेल्टें उतार के उनको दिया करते थे तो बड़ी तालियां बजती थी सर। वो भी तो एक तरह से मोर और लेस सिविल नाफरमानी की तहरीक थी। उस वक्त तो बड़ा खुश हुआ करते थे कि देखें लोग रियासत के खिलाफ नवाज शरीफ के साथ खड़े हो रहे हैं। राजी साहब, क्या मियां नवाज शरीफ ने स्टेज से इस तरह की कॉल या बिल उठा के कभी फाड़े थे कि आपने बिल नहीं देने रियासत को, आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है? क्या मियां नवाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जहां पे वो अभी हाल ही में 3 साल 4 साल गुजार के आए, क्या वहां पे आपने सुना कि मियां नवाज शरीफ ने आज या इससे पहले कभी कॉल दी हो कि आपने तरसीलात ज़र नहीं भेजनी? अब तरसीलात ज़र ना भेजने का नुकसान क्या हुकूमत शहबाज को होना है भाई, रियासती इदारों को, ये पाकिस्तान को होना है? ये बातें जब ये होंगी तो फिर इनको कौन मुहिब वतन पाकिस्तानी कहेगा? अभी मेरे भाई अली ने एक और तारीखी हवाला दिया। मेरे ख्याल में अगर हम शुरू से इन बोतान तराजियों पर कमेंट करते तो यकीनी तौर पर इनको रोका जा सकता था, क्योंकि बेशक इनका सोशल मीडिया जो झूठ का एक बहुत बड़ा बाजार गर्म करता है, बहुत ताकतवर है। मियां नवाज शरीफ बैठे हुए थे लंदन, शराजी साहब मेरे साथ लंदन के जय्यद कुछ सहाफी, ये हमने सवाल किया था मियां नवाज शरीफ से कि देखें जी, वो बेनजीर के हवाले से आप पे एक इल्जाम लगता है कि हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकी गई, तो मियां साहब ने हल्फन हमें वहां पे ये बात कही थी कि भाई 4 अफसर आए थे एल्बम लेके, जब मैंने पहला पेज उठाया तो बंद करके उनके हवाले किया था और कहा था मेरे घर में भी एक बेटी है। लेकिन ये क्योंकि मंसूब हो चुका है, बार बार ऐसी चीजें उठाई जाती हैं कि मियां नवाज शरीफ की फैक्ट्री से 11 रॉ के एजेंट पकड़े गए, वो आज तक पता नहीं चला कि वो कहां पे है। तो सिर्फ झूठ और फिर झूठ का सहारा लिया जाता है और बदनाम करने की कोशिश की जाती है। भाई फुटेजेस चलो मुज़ाकरात का खैर मकबूल तो कर लेना काज़मी साहब, काज़मी साहब को शुरुआत अच्छी कर लेना, जिसका खैर मकबूल करें जो कुछ। देखें, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अभी खान साहब जो कहेंगे फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। इनकी तो अथॉरिटी नहीं है, या तो खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, इनको कह के देते भाई 9 रुकनी टीम है, ये 9 रुकनी कमेटी है, मैं इनको पूरे इख्तियारात दे रहा हूं, वो जब आते हैं, जब आप अगली मुलाकात में मिलेंगे खान साहब से, उनसे इजाजत लेके आएंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। इन राइटिंग हमारे मुतालबात नहीं है। पिछली मीटिंग में चार्टर्ड ऑफ डिमांड के हवाले से बात की जा रही थी, तो संजीदगी का आंसर तो ये है। बुखारी साहब सर भाई उनके पास सर वो कहते हैं अपने रवैयों पे गौर करें सर, कोई पार्टी तो बने, आप एक फर्द वाहिद फैसले करता है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि फौज की ये मर्जी से हो रहे हैं सर, सियासतदानों के साथ बैठ रहे हैं बीच में, फिर आप एस्टेब्लिशमेंट को लेके आ जाते हैं। सब अब मैं इंशाल्लाह आपसे गुजारिश भी करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि क्योंकि मुझे दोनों को जवाब देना पड़ता है, मुझे जरूर देखिए जी, नंबर 1 बाय 1 चलते हैं। मेरे भाई कादमी साहब ने बड़ा आसानी से बहुत सी बातें कर दी, लेकिन वो भूल गए कि डॉन लीक्स क्या थी।
डॉन लीक्स क्या पाकिस्तान के हक में थी? क्या वो पाकिस्तान के लिए की गई थी? क्या वो जो वीडियो टेप्स जो लीक हुई थी वो क्या मरियम साहिबा नहीं थी उसमें? आपको अपने मिनिस्टर को नहीं उतारना पड़ा था? क्या थी डॉन लीक्स? इसी तरह मैं आ जाता हूँ जरा, मेमो गेट्स क्या था? वैसे मेमो गेट्स स्कैंडल क्या था? वो क्या पता है लोगों को, सारे अवाम को पता है, इसलिए मत ऐसी बातें करें। आप लोगों का पास्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा दागदार है। और जो आपने मियां साहब की बात की, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं सर, अब कुरैशी को परवेज इलाही को सर शरीक करें, मैं बता रहा हूं सर। अब मैं एक चीज और बता दूं अपने भाई को बड़ी तसल्ली के साथ, अपनी बात कोड नहीं करूंगा। चौधरी निसार अली खान साहब का वजारत दाखिला के वजीर थे, इनकी पार्टी के, उनकी बात कोड कर रहा हूं जो उन्होंने ऑन ओथ टीवी पे आगे कहा है कि जनाब इन्होंने तस्वीरें भी फेंकवाई और साथ फतवे भी लगवाए। ठीक है, तो ऐसे बात मत करें, हम लोग नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। बाकी मंदोखेल साहब ने भी कहा कि इनके लोग कहाँ हैं, इधर हैं भाई। आपकी बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा की गाड़ी में बैठे हुए थे अमीन फहीम साहब, उनके साथ ही नाहिद खान साहब, उनके साथ सफदर अब्बासी साहब। किधर है नाहिद खान साहब? किधर है सफदर अब्बासी साहब? किधर है चौधरी निसार साहब काजमी साहब? किधर है शायद खान अब्बासी साहब? ऐसे मत करें। आप कहते हैं कि हम जाके पूछेंगे, हमारा तो लीडर है भाई, हमारा लीडर जेल में है, उसने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, हम जाते हैं, मशवरा करते हैं, पूछ के आते हैं। आपको तो एक मरियम की आवाज है तो किसी की जरूरत नहीं है कोई बात कर सके, किसी में दम खम भी नहीं है पूरी नून के अंदर। दूसरी बात आपको बताऊं सर, अब जो आपके अदरवाइज जो बातें हैं, जो इन्होंने कहा हम पे, आपको याद होगा नईमा खान साहिबा ने बाहर मीडिया से खड़े होकर कहा था कि जी कोई हमारा अब्बा जी नहीं लगता जो आके फैसला करेगा। आज इमरान खान साहब ने भी रिपीट की, हम आज भी एब्सोल्युटली नॉट पे खड़े हुए हैं और हमारा पास्ट इस चीज का गवाह है, वो इसका विटनेस है। कैसे? जरा तारीख उठा रहे हैं 2000 से लेकर 2022 तक, तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा डाउन हमले पाकिस्तान के ऊपर हुए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हुए, पीपल्स पार्टी के दौर में हुए, मोर देन 360 सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। मंदोखेल साहब इसको कंफर्म करें। पीटीआई के ओवरसीज लोगों को भी समझाया ना सर, मैं उधर भी आ रहा हूं ना सर, अब आपके क्वेश्चन आ गए ना सर, मुझे एड्रेस करना है। और जो मैं फिगर्स दूंगा सर गलत होंगी, मैं जिम्मेदार। उसके बाद नून से उठा के देख लें जो उनकी 2013 से 18 तक की गवर्नमेंट रही, कितने 100 डाउन हमले हुए, और एक हमारी गवर्नमेंट थी जिसके अंदर एक हमला नहीं हुआ। अब आ जाता हूं मैं आपकी फॉरेन फंडिंग के ऊपर। हमारे ऊपर केस इन्होंने बनाया, इनकी गवर्नमेंट में बना फॉरेन फंडिंग, कोर्ट ने कहा फॉरेन फंडिंग नहीं है ये, इसको फॉरेन फंडिंग नहीं कहते, इसको प्रोहिबिटेड फंडिंग कहते हैं। इस्लाह कर लूं इनकी तरह, और उसमें सारे के सारे जो है एक्विटल हुए और बाकी केसेस चल रहे हैं और बेल आउट हुए। अब जो तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही जी, वो थी इनकी जो सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बात करता हूं। सिविल डिसोबीडियंस एक कानून का हिस्सा है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा है। जैसे जी मैं आपको बता रहा हूं कैसे वो अमेरिका में हुआ 1960 के अंदर, जब सियाह फार्म को बस में बैठने की जगह नहीं दी जाती थी और उसके लिए एक सिविल डिसोबीडियंस हुई, मार्कर लूथर की, देखें जरा, कामयाब हुई जी। उसके बाद नंबर 2 मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बिफोर पार्टीशन इंडिया में हुई, गांधी ने उठाया जब समुद्री नमक को खुश करके नमक बनाने की पाबंदी लगाई गई, जो सिर्फ 58 बंदों से स्टार्ट हुई। तो सर गैर कानूनी साम्राज्य के खिलाफ नहीं सर, 58 बंदों से स्टार्ट हुई, जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में लाखों लोगों में चला गया। अमेरिका के अंदर गैर मुल्की साम्राज्य नहीं था, और जो चीज गलत है वो गलत है। अब बात यह है कि आप हमें, मैंने आपको पहले शुरू में कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप हमें गर्दन से दबा रहे हैं, हमारा मैंडेट भी चोरी कर रहे हैं, जो लोगों की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं 50-50 हजार वोट से जीत के बैठे हुए हैं, ये इनसे पूछ रहे हैं, इनके कैमरामैन से पूछ रहे हैं, सब लोगों के सामने रिजल्ट आए, सारी चीजें हुई जो हुआ, और आज तक आप लोग ट्रिब्यूनल नहीं चल रहे हैं। पहले आप सलाह कर लो, फिर साडे को लाओ ना।